मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 18 साल थी और मेरी 7 बहनें थी। मेरी शादी एक अच्छे खानदान में हुई थी। मेरे पति को अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और वह उन्हीं लोगों में से था जो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनते। लेकिन मुझे ये बात पहले से ही बता दी गई थी। मेरे दिल में कोई सपना नहीं था। मेरी 2 बहनों की शादी भी इसी तरह के खानदान में हुई थी। यहाँ पर तो तसल्ली ठीक है, घर में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ एक सास और ससुर थे। मेरी बहनें मुझसे जलन महसूस कर रही थी कि चलो तुम्हारी ससुराल में आदमी तो कम है, हम मासूम लड़कियां तंग रहने वाले घराने से होती है तो यही सोचकर खुश हो जाती है कि चलो शादी हो गई, 4 दिन इज्जत मिलेगी, सब आगे पीछे फिरेंगे, बस यही छोटी छोटी खुशियां होती है। मेरे साथ भी यही हुआ। शादी के 1 हफ्ते तक मेरी बहुत इज्जत हुई थी, जिसके बाद वहाँ वही होने लगा जो होना था। सास कहने लगी कि तुम चलती कैसे हो, बोलती कैसे हो, तुम खाना कैसे बनाती हो, तुम काम कैसे करती हो, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने मुझे हर तरह से जज करना शुरू कर दिया। मेरे ससुर भी उनका साथ देते और उनके हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि मेरे ससुर और सास दोनों ही अभी तक काफी जवान थे। उनकी शादी बहुत कम उम्र में हुई थी। मेरी उम्र 18 साल थी, मेरे पति की 20 या 21 साल थी और मेरे सास ससुर शायद 40 या 42 साल के थे। लेकिन उनकी सोच बिल्कुल ही खानदानी थी। मुझे लगता था कि वे लोग कभी जवान थे ही नहीं। कहते हैं कि घर में सिर्फ सास ही होती है, लेकिन मेरे साथ तो मसला ये था कि मेरे ससुर भी कम नहीं थे। मैं सोचती थी कि मेरे घर में तो 2 सास है, दोनों मिलकर मेरा खून जलाती रहती है। मेरे पति का काम तो ऐसा था, वो ज्यादा देर घर पर नहीं रहते थे। वह घर आता और मैं उससे कोई बात करती तो मुझे बुरी बातें सुनाता था कि मैं पहले अपने काम से थक कर आया हूँ और यहाँ पर तुम्हारा ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा है। अब मैंने उससे बात करनी ही छोड़ दी थी। मेरी तो जिंदगी नर्क हो चुकी थी। मैं कपड़े लेकर छत पर जा रही थी डालने के लिए कि मेरी सास वहां पर आई और कहने लगी कि कपड़ों की बाल्टी छत पर रख दो, मैं खुद ही डाल दूंगी। मैंने कहा कि ठीक है। वो ऊपर धूप में बैठने जा रही थी और उनके हाथ में कुछ केले भी थे जो उन्होंने वहां बैठकर खाने थे। मैंने कहा कि ठीक है और दिल में सोचने लगी कि मुश्किल काम तो मैंने कर दिया, अब आसान काम करके मेरे ऊपर एहसान कर रही है। साथ ही मुझे कहा कि तुम मेरे कमरे की सफाई करो। मेरी सास का कमरा काफी पीछे करके बना हुआ था। वहां पर अगर कोई चला जाता तो उसे बाहर की आवाज नहीं आती थी। मैं अपनी सास के कमरे की सफाई करने लगी और थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज आई। मुझे लगा कि कोई बिल्ली होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हैरान रह गई। बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सास छत से नीचे गिरी हुई थी और उन्हें देखकर लगता था कि उनकी जान निकल चुकी होगी और वे अपने ही फेंके हुए केले के छिलके से फिसल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त तो मैं काफी घबरा गई। मैंने अपने पति को कॉल की और ससुर को भी। फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने कहा कि आप पहले ही इनको मार के लाए थे, वो रास्ते में ही मर चुकी थी, हम इनको नहीं बचा सकते। घर में काफी कोहराम मच गया। अफसोस तो मुझे भी बहुत था। मेरे पति की माँ इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन बुरा वक्त भी गुजर ही गया। मेरे ससुर घर में ही होते थे और मेरे पति अपने काम पर जाते थे। कोई किसी के लिए मर नहीं जाता, सब अपनी अपनी रूटीन पर वापस आ जाते हैं। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो वो मेरे ससुर थे। मैंने कहा, जी आपको कुछ चाहिए? तो उन्होंने मेरी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया और कहा कि कब से गर्मी में काम कर रही हो, ये घर बड़ा मनूस है, यहाँ पर तुम्हारी सास मरी है, कहीं तुम भी ना काम करते करते मर जाओ, अपना ख्याल रखा करो, पानी पी लो। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे ससुर को मेरा इतना ख्याल कहाँ से आ गया कि वो मेरे लिए पानी लेकर आए हैं, वह भी खुद से ही। प्यास तो मुझे वाकई बहुत लग रही थी। मैंने पानी पी लिया, उनका धन्यवाद किया, फिर सोचा कि शायद इंसानियत जाग गई होगी। आखिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। किसी के घर से उसकी बेटी को लेकर आना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोग कहते हैं कि हम बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन ख्याल कोई नहीं रखता है। हो सकता है ससुर का दिल नर्म हो गया था, क्योंकि उनकी पत्नी इस दुनिया से चली गई थी। सुना था अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत आशिक मिजाज थे दोनों ने पसंद की शादी की थी। ऐसे हमसफर अगर आपके साथ ना हो तो हालात इंसान को नरम मिजाज बना ही देते हैं। मेरी सास घर से क्या गई, घर में कोई अच्छी चीज नहीं बन रही थी, ना कोई टीवी देखने देता था, अजीब शोक का माहौल बना रखा था। मैं गलती से टीवी देखने लगी तो मेरे पति ने मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, जबकि मेरी सास की मृत्यु को आज 3 हफ्ते हो चुके थे।
लेकिन मैं भी खामोश हो गई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि माफ़ कर दो। ऐसे ही बैठी थी, दिल परेशान हो रहा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या पता हमारा दिल कितना परेशान हो रहा है। मेरी माँ दुनिया से चली गई है। एक दिन शाम हुई तो मेरे ससुर मेरे लिए खाने की कुछ चीज़ लेकर आए और मैं हैरान रह गई कि ये मेरे लिए आज कैसे ले आए हैं। ये अपनी पत्नी के लिए हमेशा इस तरह की मज़े मज़े की चीज़ लाया करते थे। दोनों पति पत्नी मिलकर खाते थे, यहाँ तक कि हमें भी नहीं देते थे। इसके बाद सारी रात उनके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती थी और हंसी मजाक करते रहते थे, हंसते थे, फिल्में देखते थे। मैंने कहा कि आपको अपनी पत्नी की याद आ रही है, इसलिए आप उनकी पसंद की चीज़ लेकर आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुमने अच्छी चीज़ नहीं खाई है, अपने पति को बताने की ज़रूरत नहीं है, उसके आने से पहले ही खा लेना। मैंने कहा ऐसा तो बुरा लगता है, उनको पता चल गया तो? उन्होंने कहा कि उसको पता नहीं चलेगा, कचरा कूड़े में फेंक देना, और वैसे भी उसको तुम्हारी कोई फिक्र है ही नहीं। बात तो ठीक थी, मेरे पति को मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैंने मज़े से वो चीज़ खाई और उसके बाद न जाने मुझे क्यों इतनी अच्छी नींद आ गई कि मैं सो गई। लेकिन जो हुआ वो देखकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोई तो अपने कमरे में थी, लेकिन उठी अपने ससुर के कमरे में से थी। जब सोकर उठी तो मैं कमरे से बाहर आई तो मेरा पति भी बाहर खड़ा था। उसने कहा क्या कर रही थी? मैंने कहा कि अपने कमरे में सो रही थी और आपके आने से पहले ही सो गई थी। उसने कहा कि मैं कमरे में आया तो तुम सो रही थी, फिर रात को उठकर वहाँ कैसे चली गई? मैंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं किस टाइम वहाँ पर गई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पति ने कहा कि अजीब अजीब तरह की हरकतें मत करो, जो कुछ होता है वो इंसान के करने से ही होता है, खुद ब खुद कुछ नहीं होता। मेरे ससुर ने कहा कि मैं जब सुबह उठा तो ये मेरे कमरे में सो रही थी, मैं तो चुपचाप बाहर आ गया, लेकिन पता नहीं क्या माजरा है। कोई बात नहीं, बच्ची है बेचारी, गलती हो गई होगी उससे, उसको डांटते क्यों हो? उन्होंने मेरे पति को चुप करवा दिया और मेरे पति ने भी कहा कि ठीक है, आइंदा इस तरह की गलती ना करना। पूरा दिन मैं सोचती रही कि मैं अपने कमरे में सोई, फिर ससुर के कमरे से कैसे उठी। ये सब कुछ क्या हो रहा था? हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हमको इन बातों का पता नहीं था। आजकल घर में काफ़ी मेहमान आ रहे थे, सास का अफसोस करने के लिए कुछ मेहमान रात भी रह कर गए थे। उस दिन भी घर में मेहमान थे और ये हरकत हो गई कि मैं सोई अपने कमरे में और उठी ससुर के कमरे से। अब तो मेहमान भी इस बात पर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि किस तरह की लड़की है जिसको किसी बात की परवाह ही नहीं, कोई शर्म भी नहीं है। ये तो आप इसको अपनी बेटी समझते हैं, लेकिन अगर कोई और होता तो 1000 बातें करता। मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा और उसके बाद मुझे कहा कि क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, क्यों बार बार मेरे बाबा के कमरे में जाती हो? मैंने कहा कि आप किसी तरह की बातें कर रहे हैं, आपके बाबा के कमरे में मैं क्यों जाऊंगी? मुझे वहां पर जाकर क्या मिलेगा? मैं तो अपने कमरे में ही सो रही थी। मेरे पति ने तो अजीब सा हुलिया बना रखा था। वो ना शेव करता था, ना उसे मेरी किसी ज़रूरत का ख्याल था, ना मेरे पास आता था। मेरी किसी बात की उसको फिक्र नहीं होती थी, बस माँ के गम में अजीब सी हालत में आ गया था। लोगों की माँ मर जाती है, माँ बाप बड़े होते हैं, हमसे पहले इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला ये तो नहीं कहता कि मरने वालों के साथ मर जाओ। दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। जिंदगी तो चलती रही थी, लेकिन मेरे पति को कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे करीब आना भी छोड़ दिया था। हमारे बीच में पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं था। मुझे अपने पति की ज़रूरत महसूस होती थी, मैं उसे इशारे भी करती थी। औरत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? इशारा कर सकती है, अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं बोल सकती। शरीफ घर की लड़की थी, मुझे इस तरह की बातें नहीं सिखाई गई थी और यही सिखाया गया था कि कभी पहला कदम औरतें नहीं बढ़ाती हैं, नहीं तो पति समझेगा कि औरत ठीक नहीं है, इसलिए औरतों में शर्म होती है और वो पीछे हटती है। पति का काम होता है कि वो खुद आगे बढ़े, लेकिन मेरा पति तो न जाने कौन सी दुनिया में खो गया था। ऐसा लगता था कि ये बदल गया है। पहले थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत की बात तो कर लेता था, कम से कम मुझे मेरा हक तो दे देता था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही सारी चीज़ों से पीछे हट गया था, ना 3 में ना 13 में। ऐसे में मेरे ससुर अगर मेरा थोड़ा सा भी ध्यान रखते थे तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता। मेहमानों ने भी बहुत बातें बनाई कि ये लड़की पागल है। मेरे ससुर हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई खाने पीने की चीज़ें लेकर आते थे और जिस दिन भी वह चीज़ खाती थी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती थी और उसके बाद फिर मैं अपने ससुर के कमरे से निकलती थी। अब तो मेरे ससुर ने बाहर चारपाई डालनी शुरू कर दी थी। वो कहते थे कि मौसम बेहतर हो रहा है, सर्दियाँ ख़त्म हो गई है।
मैं बाहर ही सो जाया करूँगा। ये मेरे कमरे में आ जाती है, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मेरे पति ने कहा कि अपने कमरे को अंदर से लॉक क्यों नहीं लगाते हो, लेकिन उनका कहना था कि मेरे कमरे का लॉक खराब हो गया है। मेरे पति ने किसी से पूछा तो उसने कहा कि लगता है तुम्हारी पत्नी को नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन ये बीमारी मुझे किसी समय हो गई। मुझे तो ये बीमारी कभी भी नहीं थी। मैं अपनी बहनों के साथ कमरे में सोती थी। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि ऐसा हुआ है। जब किसी इंसान को ये बीमारी होती है तो उसे खुद पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह नींद में चल के कहीं भी चला जाता है, लेकिन इसके आसपास के लोगों को तो पता चलता है। मुझे तो आज तक किसी ने ये बात नहीं बताई थी। मेरे पति ने कहा कि तुम कुछ दिन अपने घर चली जाओ, अपने माँ बाप के घर रह आओ, तुम्हारा नींद ठीक हो जाएगा। मैं अपने माँ बाप के घर चली गई तो मैंने अपनी बहनों से पूछा कि क्या मैं रात को नींद में चलती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम क्यों रात को नींद में चलोगी, तुम तो एक दफ़ा सोती हो तो उसके बाद सुबह ही जागती हो। बल्कि मेरी एक बहन बहुत संस्कारी थी, वो सुबह सवेरे ही उठ जाती थी, और मेरी दूसरी बहन को आदत थी कि वह बार बार बाथरूम जाने के लिए जाया करती थी, और हम सब बहनों की नींद कुछ कच्ची थी। मुझे सब कहते थे कि एक दफ़ा सोती है तो ऐसा सोती है कि इसकी आँख नहीं खुलती है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं हैरान रह गई कि बीमारी मुझे मेरे घर में क्यों नहीं होती और अपने ससुराल में ही क्यों होती है। अगर मुझे बीमारी होती तो फिर अपने मायके में भी होती। मैं 5 रातें वहाँ रही थी, लेकिन 5 रातों में से मैं एक रात भी नहीं उठी। मैंने आकर ये बात अपने पति को बताई तो मेरे पति ने उल्टी बात कर दी। उसने कहा कि फिर तुम ही बताओ कि ये सब कुछ क्या है, तुम कोई चक्कर चला रही हो। मुझे क्या पता, मेरे पति को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। अब तो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। मैं तो गुस्से में सोचने लगी कि अच्छा ही था, क्योंकि इल्ज़ाम तो मुझ पर लग गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं इस तरह की लड़की नहीं थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मैंने अपने पति को भी उसके हाल पर छोड़ दिया। मेरा ससुर मेरा बहुत ख्याल रखता था और अब मुझे उनका ख्याल रखना अच्छा लगता था। हमारे घर में 7 बहनें थी। बाबा ने कभी किसी एक बहन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उसको बहुत प्यार दिया हो, लेकिन अब मेरे ससुर मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे तो मुझे अच्छा लग रहा था। जाहिर वो मेरे बाबा की जगह थे। कभी मेरे लिए कोई खाने पीने की चीज़ ले आते, कभी कहते कि बेटी ज़्यादा काम ना किया करो, थोड़ी देर बैठ जाओ। कभी खुद चाय बनाते और कहते कि आओ मिलकर चाय पीते हैं। मैंने उनसे एक दिन पूछ लिया कि जब माँ जी जिंदा थी तो आप मेरे से इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही यही बात कहता हूँ कि अगर किसी की बेटी को लेकर आओ तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। लेकिन मेरी पत्नी बड़ी जालिम औरत थी। उसको खुश करने के लिए मैं तुम्हें डांट दिया करता था। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि मैं तुम्हें ज़्यादा मोहब्बत करूं या तुम्हारे लिए कोई चीज़ लेकर आऊं। मैं उसे पहले ही कहता था कि तुम बड़ी जालिम सास बनोगी, और वो मेरे साथ इस बात पर झगड़ा करती थी। बस कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं। मेरी माँ ने इसका जीना हराम किया था। जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तब जाकर उसको सुकून मिला था। जब उसकी शादी हुई तो उसको ज़्यादा बातों का नहीं पता था, क्योंकि वह बहुत कम उम्र थी। मेरी पत्नी ने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए हैं। इंसान ऐसा ही हो जाता है, अगर जुल्म बर्दाश्त करता है तो फिर खुद भी जालिम बन जाता है। लेकिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे पति को समझाऊंगा। मुझे पता है उसका रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोना शुरू कर दिया। और किसके सामने रोती? अपने घर वालों को मैंने ये बात बताई नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या समस्या चल रही है। उन्होंने ही कहा था कि अपनी ससुराल की बातें हमें नहीं बताना, और छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं, और अपना घर बसाने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मेरे ससुर ने मुझे तसल्ली दी और मेरे सर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि पागल, रोती क्यों हो? मैं हूं ना यहाँ पर। मैं तुम्हारे पति को समझाऊंगा और तुम्हारा भी ख्याल रखूंगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं भी अपने ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। उनके लिए खाने पीने की चीज़ें बनाती थी और चाय बनाकर घंटों तक उनके साथ बैठकर बातें करती थी। मेरा पति घर आया और कहने लगा कि ससुर से फुर्सत मिल जाए तो पति को भी देख लो। मैंने कहा है कि इस तरह की बातें किस अंदाज में कर रहे हो? इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? आपके बाबा की ही तो सेवा कर रही हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। उसने कहा कि ठीक है, थोड़ी सेवा मेरी भी कर लो। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मैं बड़ी परेशान थी। मेरे ससुर का जो रवैया था वो मेरे पति का होना चाहिए था, और मेरे पति का जो रवैया था वो ससुर का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी, लेकिन मेरी तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो हमारी एक रिश्तेदार मेरे सर पर बैठी थी
और इस तरह की बातें कर रही थी कि बधाई हो, ये तो खुशी की बात है क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। अभी मेरा पति घर पर नहीं था, लेकिन मेरे ससुर बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत खुशियां मना रहे थे। मैं भी सोचने लगी कि जब मेरा पति घर आएगा तो उसे खुशखबरी सुनाऊंगी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। उस औरत ने कहा कि बेटा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अगर तुम्हें ऊपर वाले ने बेटी दी तो इसका नाम तुम अपनी सास के नाम पर रखना, उसकी कमी भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिलहाल मैं अपनी खुशी में बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे ससुर ने मिठाई मंगवाई, सबका मुंह मीठा करवाया। वहाँ हमारे रिश्तेदार भी थे और उन्होंने मोहल्ले में भी मिठाई बंटवाई थी। रात हुई तो पति घर पर आया और उसे पता चला तो उसने पूछा कि आज मिठाई क्यों बंटवाई जा रही है। उसने कहा कि क्या खुशी की खबर है? कोई अच्छी खबर नहीं है, मेरी तो नौकरी भी खतरे में पड़ी हुई है। आप लोगों को क्या खुशी है जो आप लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं? मेरे ससुर ने पति को बताया कि अब तुमको परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। मुझे लगा कि मेरे पति कुछ तो कहेंगे, लेकिन वो चुप हो गए और अपने कमरे में चले गए। मेरे ससुर भी हैरान रह गए। जब मैं कमरे में गई तो मैंने कहा, खुशी नहीं हुई? उसने कहा कि क्या मजाक लगा रखा है, ऐसी कोई बात है ही नहीं, तुम लोग मजाक कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मजाक नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी डॉक्टर से सब कुछ पूछ कर बैठी हूँ, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे पति ने कहा कि ये मजाक ही हो सकता है। मेरे पति की शक्ल पर लग रहा था जैसे वे बिल्कुल ही मुकर गए थे, लेकिन वो ये कैसे कह सकते थे कि ये बच्चा उसका नहीं है? अगर उसका नहीं था तो फिर किसका था? उसे यही टाइम मिला था मजाक करने के लिए। मैंने ये बात अपने ससुर को बताई तो उन्होंने एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा कि अपने पति को छोड़ो और अपनी खुशी में खुश रहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन वो ऐसी बात कैसे कर सकते थे? मैं ऐसे खुश रह सकती थी? इसका रवैये से कैसे बेपरवाह हो सकती थी? उस दिन मेरा मूड बहुत खराब था। मेरे ससुर मेरे लिए कुछ खाने को लाए थे और अभी 5 ही मिनट हुए थे कि कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मैंने महसूस किया कि मेरे ससुर मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाना चाहते थे। शायद समझ रहे थे कि मैं बेहोश हूँ। मैंने जोर डाल दिया। मेरा पति भी जाग गया और उसने भी ये सब देख लिया। मेरे ससुर घबरा गए और जो फिर कहानी सामने आई वो बर्दाश्त से बाहर थी। मेरे ससुर जब मेरे लिए कोई खाने की चीज़ लाते थे उसमें नींद की दवा मिला देते थे, जिसको खाकर मैं बेहोश हो जाती थी, और वो मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जाते थे। ये बच्चा भी उनका था। साथ ही मेरे पति के कान भी भरते रहते थे मेरे खिलाफ। तभी वे मुझसे दूर हो गए थे। मैं तो हैरान रह गई, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति भी हैरान रह गया। ससुर को पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्र है कि मेरे पति ने मेरा साथ दिया और मुझे संभाला, पर जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था। मैं घर जाना चाहती थी और मर जाना चाहती थी। ससुर जेल से निकले तो कभी घर नहीं आए। अब मेरे पति का रवैया मेरे साथ ठीक है, पर अब जिंदगी जिंदगी जैसी नहीं लगती। धन्यवाद दोस्तों।